अशरीरी बनाने वाला।
पापा कहता है ये स्नेह अशरीरी बनाने वाला स्नेह है। सबको अनम्यूट करते हैं। तो कल पापा मिलन। पापा कहता है कि इस स्नेह में समाये रहो। तो कल पापा ने क्या कनेक्शन किया? स्नेह में समाना अर्थात बाबा कहता कि ये अशरीरी बनाने का साधन है। तो अगर अशरीरी बनने का अभ्यास करना है तो बाबा कहता उसका आधार स्नेह में समा जाना। तो स्नेह में समा जाना कैसे? क्योंकि जब तक अपने को आत्मा नहीं समझा है तब तक परमात्मा याद नहीं आता। अगर बिना आत्मा समय समझे परमात्मा याद किया तो वो भक्ति की याद हो जाती है ना, कि वो भगवान है, ऊंचा है। तो भक्ति में भगवान को बाबा कहता याद करते आए शरीर समझकर। अब ज्ञान में भगवान को याद करना है अशरीरी समझकर। कुछ दिन पहले बाबा की साकार मुरली थी, भक्ति तो आत्मा, ज्ञानी तो आत्मा। उसमें पहला पॉइंट यही था। तो इसलिए बाबा कहता कि ये अशरीरी बनाने का साधन बन जाता। जब आप अपने को आत्मा समझ लेते हो, समझना, तब आप अशरीरी बन गए। तो बाबा कहता है आत्मा लवलीन बन, अशरीरी बन, अपने घर परम धाम और साथ में अपने राज्य के अधिकारी बन जाएगी। और दूसरी ड्रिल बाबा क्या कहता है, आत्मा तो निराकार है। तो निराकार स्थिति में स्थित है। पिछले संडे की ड्रिल है। पिछले संडे की बाबा की ड्रिल जिसमें बाबा कहता आत्मा निराकार है और आत्मा निराकार स्थिति में स्थित होगी तो निराकार बाप की याद सहज समान बना देगी।
तो क्यों निराकार बनना है, क्यों अशरीरी बनना है? प्राप्ति बाबा ने कही कि पाप की याद सहज समान बना देगी। जब आप अपने को निराकार स्थिति में स्थित रखते हो, इस संकल्प से अपने को एकाग्र करते हो। क्या संकल्प आपको निराकारी स्थिति में स्थित कर देता है और उसका अनुभव करते हो? है ना? निराकारी स्थिति का अनुभव, अशरीरी स्थिति का अनुभव। सिर्फ ये तो नहीं कि मैं आत्मा हूं, अशरीरी हो जाना, निराकारी हो जाना। उस किस क्या संकल्प से आप अपनी स्थिति को बनाते हो, कैसे अनुभव करते हैं? है ना? तो बताओ। कल बाबा बाबा मिलन की मुरली में कहता है कि मन जीत जगत जीत बनो। सदा बाप के स्नेह में समाते हुए मन जीत जगत जीत बनो। मन को बाबा ने क्या कहा? मारना नहीं है, जीतना है। इसका अर्थ क्या होगा? बताओ किसी को। क्या सोचते हो बाबा ने इस लाइन में क्या कहा? कि सदा बाप के स्नेह में समाते हुए मन जीत जगत जीत बनो। एक तो मन को मारना नहीं, नहीं मार सकते। मन को अमन नहीं कर सकते, क्योंकि संकल्प तो आएगा ही। लेकिन मन को जीतना अर्थात उन संकल्पों को मोड़ना। मोड़ना। और मोड़ने के लिए बाबा ने क्या कहा? सदा बाप के स्नेह में समाये हुए, अर्थात अपने मन को मेरे मन से लगाने ला, अर्थात कल की मुरली से अशरीरी बन जाना। जब तुम अशरीरी बन गए तो मन शांति जी। परमात्मा। ओम शांति। बाबा बाबा कहते हैं अशरीरी बन अपने घर में परम धाम में के साथ में अपने राज के अधिकारी बने। तो हम आत्मा जितना मने
बाबा ज्योति बिंदु बन के, चाहे फरिश्ता स्वरूप बन के परम धाम जाएंगे। अब बाबा के साथ माने रहेंगे, जितना दे बाबा के साथ में रहेंगे उतना उतना ही तब धीरे धीरे हम अशरीरी बनेंगे। माने अशरीरी बन के ही माने बाबा के पास में चले जाएंगे वहाँ परम धाम में। अब बाबा से मिलन मनाएंगे, बाबा के साथ में रहेंगे, तभी वहाँ का राज का अधिकारी बन सकते हैं। ठीक बोल रहे हैं भाई जी। नहीं, ठीक है, लेकिन जब आप अब हम्म इसका अनुभव करते हो, आप परम धाम पहुंचे, हम्म तो बाबा के बाहों में समा जाते हैं, तो मेरे को कोई माने नहीं ध्यान आता है, बस वहीं बाबा के साथ में सही लगता है। बाबा के साथ आप बैठे, है हम्म ना, हाँ। तो बाबा वहां पहुंचने व्यर्थ में, संकल्प नहीं आता है उस समय, हाँ, बाबा के साथ बैठने से व्यर्थ संकल्प नहीं आता है। तो शांत रहेंगे तो अनुभव शरीरी भी रहेंगे। नहीं, वो तो आप वहां पहुंच गए, हाँ, तो वापस आने के बाद क्या हुआ? हम ज्यादातर बाबा के साथ ही रह सकते हैं। हाँ, ये तो, वापस आने के बाद तो ध्यान में तब हाँ, खुशी लगता है। बाबा वहां से जब आते हैं ना परम धाम से, माने बाबा से मिलन मना के फिर परम धाम से जब अपने घर आते हैं, यहाँ धरती में आते हैं, तो थोड़ा सा शांत स्वरूप, एकदम शांत रहने को मन करता है, किसी से बात नहीं न कुछ करने, चुप से शांति से बैठे रहें, इतना हमें ये महसूस होता है। अंदर से थोड़ा सा खुशी भी होती है। ये यही है। ये सही है। देखो, इसमें बाबा ने क्या कहा, ये जो ड्रिल थी, इसमें हम्म बाबा कहता कि जब आत्मा निराकार है हाँ और आत्मा निराकार स्थिति में स्थित होगी, तो निराकार बाप की याद सहज समान बना देगी। तो इम्पोर्टेंट बाबा जो हमको कहता है कि हमें अशरीरी बनना, बाबा से मिलना, परम धाम जाना क्यों जी है, भाई, ये सब करना क्यों है? क्योंकि सुख धाम में जाना है। नहीं, हाँ, नहीं, वो करना क्यों है, वो ये हम्म, इसलिए करना है। ये जो 4 लाइन बाबा बोलता है, 4 शब्द, जी जी भाई जी। समान बनना, हाँ, बाप समान बनना। बाप समान बनना। हम्म, तो ये नहीं कि सिर्फ हम योग में बाप समान हैं, नहीं, और भी। है ना, योग में आप, आत्मा शक्ति भरती है, ताकत भरती है, इसको योग बल कहा जाता है ना। जी भाई जी हाँ। लेकिन जब आप इसमें आते हो, कर्म में आते हो, तब वो शक्ति आपके साथ रहे, जिसको बाबा इस इसी उसमें क्या कहता है कि मन का मालिक बन, मन जीत बनो। जी अर्थात वो शक्ति आपने ली, है ना। हम्म और वो शक्ति कैसे आएगी? जब आप अपने को निराकारी स्थिति में स्थित रखेंगे। अब निराकारी स्थिति में स्थित रखना क्या है? तो जो आत्मा के निराकारी गुण है, उन गुणों को इमर्ज करना। अब वो क्या है? क्योंकि जब आप निराकार स्थिति में स्थित होते हो, तो क्या संकल्प अपने को देते हो? कैसे आप समझते हो कि मैं निराकारी हो गई? भाई जी, हम होता है। ज्यादातर आत्मिक स्थिति में
माने बाबा से मिलने जाते हैं, आत्मिक स्थिति बन माने तब एक बाबा से मिलन मनाने जाते हैं, तो हम तुरंत चले जाते हैं आत्मिक स्थिति में। और निराकारी स्थिति में जाएंगे तो हम ज्यादातर पहुंच नहीं पाते हैं, ये मेरे में होता है। आपको कैसे पता चलता है आप निराकारी स्थिति में या आत्मिक स्थिति में स्थित हो गए हो, अशरीरी हो गए हो? जी भाई जी, जब हम आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के माने अपना स्वरूप अपना उतार देते हैं, अपना स्वरूप माने अशरीरी के लिए अपना स्वरूप उतार के यहाँ बैठा देते हैं, और अशरीरी माने शरीर छोड़ आत्मा अ, चले जाते हैं परम धाम। तो थोड़ी देर के बाद में हमको एकदम महसूस हो जाता है कि हम परम धाम में आ गए हैं, अब बाबा मेरे सामने हैं। फिर बाबा अपने बाहें फैलाते हैं, बाबा के बाहों में समा जाते हैं। इतना हमें बहुत अच्छा से हमेशा मने ध्यान आता है। अब उसके बाद हम वहां से आने इच्छा नहीं होगा, वहां बैठे रहे बाबा के साथ में। तो बाबा के साथ बैठे तो बाबा क्या कहता हम्म। है कि वो बाप समान बनना हाँ, है ना, मिलके पहले नहीं तो आना। बाबा से। हाँ तो बाबा कहता है कि आपको शक्ति स्वरूप बनना है। जी भाई जी। कल भी बाबा कहता कि मन को, हर कर्मेंद्री को शक्ति स्वरूप बन चला सकते हो, तो मन को भी शक्ति स्वरूप बन के चलाओ, जी भाई। है ना। मन वो शक्ति स्वरूप, क्योंकि जब आत्मा निराकारी स्थिति में स्थित होती है हम्म। तो बाबा कहता है कि उस समय आप अपने को, जब आप निराकारी स्थिति में होते हो तो वो गुण इमर्ज होने चाहिए जो आत्मा के होते हैं। ओम शांति भाई जी। भाई जी, ये निराकारी स्थिति का क्या इंडिकेशन है? कैसे हम समझे कि हम निराकारी स्थिति में हैं? वही वही क्वेश्चन है कि आप कैसे समझें कि आप निराकारी स्थिति में हैं। हाँ, तो कैसे वो पता चलेगा? उसका इंडिकेशन क्या है? क्या माने समझे हम कि जो हम निराकारी स्थिति में गए हैं या हम परम धाम में गए हैं, तो ये कैसे हमको पता चलेगा? तो यही बाबा कहता है कैसे पता चलेगा। तो सबका इसमें यह है कि सबका अपना अपना अनुभव, हर आत्मा जैसे अपने पिता से अपनी तरह से मिलन बनाती, जैसे भी गीता बहन ने कहा कि ये वैसे मिलन बनाती हैं, ये बाबा के पास बैठ जाती। फिर तो भी कुछ ना कुछ तो भाई जी ऐसा कुछ होगा इंडिकेट की जो हाँ, यहाँ हम परम धाम में हैं। तो परम धाम का क्या स्थिति, कैसा फीलिंग होना चाहिए? क्या बिल्कुल। हम फील करें उसको? तो इसका बाबा, ऐसे तो इसका जैसे दिया हुआ है कि फील है। मेडिटेशन करते हैं तो ये स्थिति में जाना है, बट उस स्थिति में हम अगर पहुंच गए हैं तो कैसे क्लियर समझेंगे हम? एक तो पहले पता चलता है कि माने हम वहां पहुंच गए तो आपको अंदर से खुशी होगी। अ- अनुभव कीजिए कि मैंने सामने एकदम बाबा हैं और बाहें फैलाए हैं, तो आपको और खुशी होगी या लगेगा कि बाबा के बाहों में समा जाए तो वहां से हम आए ही नहीं। शुरू शुरू हमें क्या होता था, जब हम बाबा के पास जाते थे बाबा के बाहों में समाते थे, तो इतना आंसू आता था, इतना आंसू आता था कि क्या बताएं, आंसू बंद ही नहीं होता था मेरा। अब नहीं आंसू आता है, अब तो खुशी होती है। अब खुशी होती थी अंदर से, लेकिन आंसू बहुत ज्यादा पहले आती थी, अभी नहीं। ये होनी चाहिए। तो इसका उत्तर भी, इसका उत्तर शिव बाबा ने दिया। शिव बाबा ने इसका उत्तर दिया कि जब शिव बाबा
पहली बार ब्रह्मा बाबा में आता है तो शिव बाबा इसका उत्तर देता है ना। और मैं, क्योंकि हर आत्मा का अपना निराकारी स्थिति में स्थित होने का अनुभव अपना है ना। तो मेरा अनुभव जो है अपना बताता हूँ, वो सही है कि नहीं है वो पता नहीं, क्योंकि सब हर आत्मा का अपना है। वो आपके लिए काम करेगा कि नहीं वो भी पता नहीं, क्योंकि हर एक का अपना अपने पिता से मिलने का सबका अपना अपना होता है। जैसे स्थूल में हर बच्चे का प्यार अलग है, लेकिन कल बाबा कहता है कि जो परमात्मा स्नेह में समाया है वो अशरीरी बन जाता है, क्योंकि ये स्नेह अशरीरी बना देता है। तो मेरा जो अपना अनुभव है, वो मेरा अनुभव है कि जो शिव बाबा ने सबसे पहले आकर ब्रह्मा तन में प्रवेश किया, तो जो शिव बाबा ने बोला मैं उसको अनुभव करता हूं जब मैं निराकारी स्थिति में चले जाता हूं। अर्थात जब मैं अपने को संकल्प देता हूं कि मैं आत्मा निराकार हूं, तो पहला संकल्प जो मैं अपने आप को देता हूं वो आता है। और सिर्फ संकल्प नहीं है, संकल्प के साथ उसको अनुभव भी करता हूं, है ना। क्योंकि सिर्फ संकल्प नहीं देना है। बाबा हमेशा कहता है कि शब्द नहीं, शब्द के स्वरूप बन जाओ, अर्थात फील द वर्ड्स। जो आप शब्द कह रहे हो उसको फील करो, जी, यही यही अनुभव एग्जैक्टली में यही हम लाओ। जानना चाह रहे थे जो। जी। तो पहला शब्द जब हम, मैं अपना बताता हूँ, जब हम निराकार स्थिति में बैठता हूँ तो पहला शब्द मैं अपने आप को बोलता हूँ, या उस एक अब पहले शब्द जिसके मैं स्वरूप में आता हूँ वो कहता हूँ कि मैं आनंद स्वरूप हूँ। जी, वो चीज भाई तब जी है मैं, कि कुछ अगर हाँ, मॉर्निंग में अगर मेडिटेशन के समय अगर जो जिस वर्ड को आप स्टार्ट करेंगे वो पूरे माने दिन और रात तक वो पूरा उस पे टिका ही रहता है। लेकिन किसी दिन होता है कि अगर उठ के बैठे, अरे आज लेट हो गया, वो चीज दे के और तब मेडिटेशन करते हैं, तो वही चीज पूरा दिन रात तक आते रहता है। ये चीज का फील हम भी किए हैं। मैं कहता जैसे आनंद स्वरूप हूँ, तो उसको फील करो, आनंद स्वरूप। तो आत्मा ब्लिस में चली जाती है, आनंद में आप फील करते हो। जी। एक है प्रेम स्वरूप। क्योंकि जब शिव बाबा पहली बार ब्रह्मा अवतार में आता है ना, तो बाबा ने ये बोला निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, जी। आनंद स्वरूपम शिवोहम स्वरूप, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रेम स्वरूपम और शिवोहम, ये। है ना। जी। तो बाबा ने ये बोला, तो ये जो बाबा ने बोला था, शिव बाबा ने, तो शिव बाबा ये बोला तो क्या कहा बाबा ने? बाबा ने कहा निजानंद स्वरूपम, कि मैं इस स्वरूप में, इस अवस्था में हूं, आनंद अवस्था में, प्रेम की अवस्था में, ज्ञान स्वरूपम। तो तो जब मैं निराकारी स्थिति में बैठता हूं तो मैं इन संकल्प को इमर्ज करता हूं, और इसको, ये फिर फील हो जाता है और फिर एकदम गुम हो जाते हैं, क्योंकि तुम उस अवस्था में आ गए, एकदम अपने आप को आप अनुभव करते। सिर्फ ये कहने से ही आप अपने को बिंदु के तेज में अनुभव करते हो कि मैं आत्मा चमक रही। तो इससे अशरीरी भी बन जाते और आत्मा के निज गुणों का
स्वरूप जो होता है वो इमर्ज हो जाता है और आप उस स्टेट में आ जाते हो। तो ये ऐसे तो हम जो हैं फिर ऐसे निराकारी स्थिति का अनुभव करते हैं या स्थित हो जाते हैं। तो जब उससे बाहर निकलते हैं, है ना, योग खत्म होता है, तो ये स्थिति जो है ये आप क्या होता है, स्मृति से स्थिति बनती, स्थिति से स्वरूप बन जाता है ना, वो फिर स्वभाव में आ जाता है और धीरे धीरे आप वैसे ही रहना चाहते हैं। तो आप जब वैसे ही रहना चाहते हैं तो आपके कर्म, संकल्प और बोल उसमें भी धीरे धीरे उसी अवस्था का आवागमन हो जाता है। तो आप वैसे ही सारा दिन आप उसी अवस्था में रहना चाहते हो। इसलिए बाबा क्या कहता है, सदा बाप के स्नेह में समाते हुए मन जीत जगत जीत बनो। तो इसलिए बाबा कहते हैं ब्राह्मणों का मुख्य गुण है अटेंशन, कि जितना हम अपने को उस ब्लिस स्टेट में, आनंद स्टेट में रहना रखना चाहेंगे उतना रख सकते हैं। लेकिन उसके लिए यही अटेंशन जो बाबा कहता है कि अपने को, जिसको बाबा ने क्या कहा, बुद्धि के बर्तन को सोने का रखो, किचड़ा ना बनने दो। इधर उधर की बातों में गुम हुए तो ये स्टेज भी टूट जाती है और फिर स्टेज टूटी तो हमारे कर्म, वचन, बोल सब टूट जाते हैं और मन भटक जाता है। तो अटेंशन स्टेज को ना टूटने का देना, वो ही पुरुषार्थ है ना। तो इसी को बाबा कल कहता हूं कि इस स्टेट में रहो तो मन को जीत पाओगे। तो कल बाबा इस बात का हमको वरदान दे देता है ना। क्योंकि सिर्फ आत्मा नहीं, बाबा कहता सदा शक्ति स्वरूप आत्मा बन। और शक्ति स्वरूप आत्मा तब बनेगी जब हम अपने को निराकारी स्थिति का अनुभव कराएंगे, एक्सपीरियंस करेंगे उस स्टेट को, उस आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, निज स्वरूप, ज्ञान स्वरूप आत्मा, है ना। जब आप ज्ञान स्वरूप, लाइक जब मैं अपने को ज्ञान स्वरूप कहता हूं तो देखिए सारा ज्ञान समाया हुआ है ना। इसको ही मास्टर बीज रूप कहते हैं। साकार मूल्यों में बाबा क्या कहता है, बीज रूप अर्थात बीज में सारे वृक्ष का ज्ञान है। तो ज्ञान स्वरूप आत्मा अर्थात मास्टर बीज रूप सारा ज्ञान समाया हुआ वो आत्मा हो। जब आप अपने को ये संकल्प देते हो तो एकदम पावरफुल चमक, है ना, अपने को बिंदु एकदम चमक समझते हैं। अनुभव होता है कि आपसे प्रकाश निकल रहा है, ऐसे पावरफुल आत्मा बन गए। क्योंकि क्या है, बाबा क्या कहता है हमको कि इतने जन्मों की परत चढ़ी हुई है तो हम भूल गए अपने ही निज स्वरूप को। तो अपने निज स्वरूप को भूल गए तो उसके एक्सपीरियंस को भूल गए, अनुभव को भूल गए। अब किसने कभी नमक ही नहीं खाया, आप उसको नमक खिलाओगे तो उसको पता थोड़ा ना चलेगा कि ये क्या है, कि उसको पता ही नहीं इसको नमक कहते हैं।
कोई पहली बार चीज खाओ, आपको पता ही नहीं है, तो वही स्थिति हमारी है कि हमें कभी आनंद स्थिति में हुए ही नहीं, तो पता ही नहीं वो स्टेज क्या होती है। लेकिन फिर बाबा हमको वो संकल्प देकर कहते इसको इमर्ज करो, फिर वो स्थिति में हम आते हैं। फिर धीरे धीरे पता चलता है, अच्छा इसको आनंद कहते हैं। जैसे उस आत्मा को बताओ ये नमक है, फिर वो हर चीज जैसे ही खाएगा तो उसको रहेगा हाँ इसमें नमक है, तो उसको पता चल गया। तो ऐसे ही बाबा हमें आनंद स्वरूप का अनुभव कराते, इसलिए बाबा ड्रिल कराता है कि इसको अनुभव करो। और फिर जब भी आप उस स्टेज में जाते हो वो अनुभव होता है, और फिर इस अनुभव को सारा दिन में रखने का वो अटेंशन आपका, क्योंकि पता है कि आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, ज्ञान स्वरूप होता क्या है, क्योंकि टेस्ट कर लिया। और फिर उसी स्वरूप में अपने को सारा दिन चलाना है, ये अटेंशन रखनी है कि मैं अपनी स्टेज को ना छोड़ूं। वही भाई जी, मेरा थोड़ा सा अभी हिल गया है, इधर उधर हो गया है, तो अभी कोशिश कर रही हूँ लाने का। हो मेरा जाएगा, स्टेज थोड़ा हिला हुआ है अभी। हाँ, हो जाएगा, तो सबका मैं हिलता है। पर कोई, नहीं, जाएगा। मेरा थोड़ा ज्यादा ही हिल गया है। अरे नहीं, नहीं बाबा नहीं, हो के, जाएगा। बाबा क्या कहते हैं, सब रुस्तम के मैं साथ परसों माया। की मुरली पर सुन हाँ के जी, ऐसा लगा कि मेरे लिए ही चला है। परसों की मुरली, 15, कल कल की मुरली बहुत कल की पावरफुल मुरली। थी, कल की साकार मुरली जी। अच्छा, मेरे को लगा मेरे लिए ही चला है ये। और मैं एक अव्यक्त मुरली 25 जून 1970 का, वो तो एकदम लग रहा था ऐसे मेरे लिए ही चला है। बस उसमें सभी किसी का है। कल की मुरली साइंस और साइलेंस की थी, है ना? जी जी, भाई जी। परसों की भाई जी, 15 का। इंदिरा पूरा का। अच्छा लगा था हमको। आज तो 16 है ना। हाँ, ये वाला मुरली बहुत मेरे लिए लगा, जो हाँ मेरे लिए ही बाबा चलाए हैं। बाबा क्या कहता है, रो अपनी जांच करो। जांच करो। जी डायरी, बाबा कहता बेहद की डायरी को रखना है। जी, वही सब मेरा थोड़ा हिल गया था, इसलिए मेरे को लगा जो एकदम अभी थोड़ा ना पटरी समय पे गाड़ी बाप आ जाए की जल्दी। स्मृति रहती, क्योंकि स्मृति में है फायदा, है ना? तो स्मृति क्या है? स्मृति ये है, हम अपनी ओरिजिनल, जो अभी हमने बात करी है ना, अपनी जी ओरिजिनल स्टेट की उन गुणों को इमर्ज रखें। प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, ज्ञान जी स्वरूप। जी इस, भाई जी, क्योंकि एक ये बार है टेस्ट मिल स्मृति। गया है और टेस्ट छोड़ रहे हैं तो फील होता हाँ, है जो हम कहाँ जा रहे हैं। हाँ, तो होता है, अभी भी होता है। अगर आप थोड़ा सा दुखी होते, इधर उधर होते हो, तो कहते कहाँ हमें पता है, क्योंकि अब हमें कि शांति का अनुभव क्या है, आनंद का अनुभव क्या है। जी तो इसीलिए वापस फिर आत्मा खींचती है कि भाई कहाँ जा रहे हो, वापस आओ। जी, मेरे को वही चीज, इसलिए हम आपसे क्वेश्चन किए थे, जो निराकार स्थिति कैसे आएगी, तो मेरे को अब पता चल गया है, आइडिया लग गया है थोड़ा सा आपसे। तो बैठो, इन संकल्प को इमर्ज करो और अनुभव में लाओ, और आ जाता, ये नहीं है कि अरे मुझे अनुभव में नहीं आता, सबको आता है। ये ये तो नहीं हम आता है आत्मा भाई हैं। जी, आता है। हाँ, हम हम सब आत्मा हैं, और ये आत्मा का गुण है, तो ये तो हमारे को अनुभव होता है। एक एक बार बोलो मन में संकल्प को, और फिर उसके उसी संकल्प के अनुभव को थोड़े टाइम के लिए आने दो, फिर दूसरा संकल्प जी, लो। 5 संकल्प एक साथ नहीं लेने, है ना, नहीं क्योंकि फिर लेना है जी। किसी का भी अनुभव नहीं होगा। क्योंकि फिर वो क्या जी हुआ, वो फिर बस हम शब्द बोल रहे हैं, है ना, जिसको कमेंट्री इसलिए होता है, दूसरों की कमेंट्री को बस बोल रहे हैं, कमेंट्री नहीं। जी
शुक्रिया भाई जी। एटलीस्ट ये सब चलता है तो थोड़ा लगता है जो हाँ चलिए आपका क्लास आता है तो हम लोग क्लियर कर लेते हैं, नहीं तो फिर वही है जो मन में चलता रहेगा तो उल्टा पलटा आता ही है। कि बाबा पकड़ के बिठाता है, हमको भी और आपको भी। बैठो। तो इस मुरली में बाबा, यही बात बाबा ने मंडे को कही थी, अपने ऊपर नजर रखो। मंडे की मुरली, अपने ऊपर पूरी नजर रखो। जिसमें बाबा कहता है, आंखें धोखा देती है उसके लिए युक्ति बाबा देता है, अंतर्मुखी होकर बाप की याद में रहो। बस। अंतर्मुखी अर्थात अपनी स्वरूपों, अपनी स्टेट में रहना, आनंद में रहना, प्रेम ज्ञान स्वरूप। सारा ज्ञान समाया हुआ है। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, सर्व के लिए और सदा प्रेम स्वरूप आना। बाबा को देखो, इसलिए बाबा कहता है कि मुझे देखो, कि मैं कभी प्रेम स्वरूप से अलग हुआ हूं। बाबा के सामने कोई कैसा भी आ जाए, है ना, हर आत्मा अपने अपने क्वेश्चन लेकर आती है। हमारे सामने कोई आत्मा क्वेश्चन लेकर आ जाए, है ना, कोई अलग सा क्वेश्चन हो, चेहरे पे शिकन आ जाती, भाई क्या पूछ रहे हो, क्यों हो रहा है, और ये है वो है, कैसा क्वेश्चन है। बाबा के सामने आते क्वेश्चन लेके, बाबा फिर भी कौन सी स्टेज को नहीं छोड़ता, प्रेम स्वरूप। तो ये हमें बाबा से सीखना, इसको कहते हैं बाप समान बन जाना। कि चाहे आत्मा कोई कैसी आई, लेकिन बाबा अपनी स्टेज को नहीं छोड़ता है। बाबा इन स्वरूपों में रहता है। कौन से? प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप। इसीलिए जब बाबा से मिलते हैं या बात करते हैं, आपको उसका ही अनुभव हो जाता है, क्योंकि वो वाइब्रेशन आपके पास पहुंच जाते हैं, है ना। तो बाबा प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप होकर, और क्योंकि ज्ञान स्वरूप है तो ज्ञान दे देता है कि भाई ऐसा ये करो या वो करो। वही स्टेज हमको नहीं छोड़नी है, इसलिए बाबा कहता अंतर्मुखी होकर बाप की याद करते रहो। मनसा वाचा कर्मणा, अपनी संभाल रखो। और इसलिए बाबा हमेशा कहता है मुरली कभी भी मिस ना हो। तो कल भी हमने इस बात को कहा था कि चाहे मन बहुत बिजी है, कहीं पर हो, कुछ नहीं कर पा रहे हो, योग में नहीं बैठ पा रहे हो, लेकिन मुरली जरूर पढ़ो। क्योंकि कल बाबा ने, कल की आज आज साकार मुरली में बाबा क्या कहता है, गज को ग्राप कर लेता है तो अपने को थोड़े से भी बचे हुए होंगे तो बाबा खींच लेगा वापस। तो इसलिए मुरली नहीं छोड़ो। और मंगलवार को बाबा ने कहा तीनों की याद एक साथ हो। तो बाप वर्षा, कल बाबा ने इसी बात को, कल बाबा की मुलन की मुरली में बाबा कहता तीन वरदान मैं देता हूं, बाप के रूप में, वर्षे का शिक्षक के रूप में, श्रेष्ठ शिक्षा का, और गुरु के रूप में सदगति ले जाने का। तीन वरदान बाबा देता है, इसलिए बाबा कहते हैं तीनों की याद करो। इसलिए जब बाबा के साथ याद में बैठते हैं तो सिर्फ आत्मा नहीं, क्योंकि ये ज्ञान भी इमर्ज रहे। ज्ञान इमर्ज रखना अर्थात सृष्टि चक्र में आप कौन आत्मा हो। और गुरु की याद इमर्ज, सतगुरु है तो बाबा मुझे फिर से बनाने आए। ये नहीं कि मैं देवता था, लेकिन फिर भाई जी,
भाई हाँ, जी तीनों एक साथ तो नहीं याद रहता है। नहीं एक साथ। मैंने टीचर सतगुरु अब बाप मैंने बाप को तो याद करें, लेकिन टीचर बाबा तो उस दिन मुरली में बोले हैं ना कि तीनों याद करो। हाँ, तो टीचर क्यों तो नहीं? टीचर का क्या मतलब हुआ? ज्ञान, ज्ञान इमर्ज रहे। ये सतगुरु का भी तो ही हुआ ना, ज्ञान ही का ना, कि सतगुरु अलग हुआ। नहीं, इसलिए गुरु गति तो, गुरु का बाबा ने क्या कहा, गुरु आपको साथ ले जाएगा, तो बाबा साथ ले जाने आया है, अर्थात तुम्हें पवित्र बनाने आया है। इसलिए बाबा कहता है वो तेरा श्रृंगार करके पवित्र बनाकर ले जाएगा। जी भाई जी। है ना? तो हाँ जी इसलिए भाई जब जी, बाबा ये कहता है चीज याद में, तीनों याद, हाँ नहीं, तो याद तीनों में जब याद नहीं बैठते रहे। हैं तो हाँ अर्थ, इसका अर्थ क्या हुआ? तीनों जब याद में बैठते हैं तो सिर्फ बाबा कहता है ये ना मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। ये अर्थ है नहीं, इस वो तो नहीं मुरली का। होता है। है ना? हाँ वो तो नहीं होता। हाँ कौन हो, क्या थे, और अब क्या बन रहे हो, ये है टीचर और सतगुरु की याद। भाई जी, एक बात और आपसे पूछना था, अगर हम बाबा के साथ में परम धाम बैठ जा रहे हो तो वहां भी ड्रिल करें कि माने शांत साइलेंस वाला में रहें। परम धाम में, अभी अभी जी। बात करी है ना, परम धाम में क्या, अशरीरी आत्मा है, निराकारी स्थिति हाँ है। हाँ। वहां बैठकर तो क्या करना है उसका कोई मतलब नहीं। मतलब ये कि हमें, जब हम उस स्टेज पर हैं, हमारे इमर्ज क्या होना चाहिए, है ना? हमारे को, जो बाबा ने कल क्या कहा, शक्ति स्वरूप बन बाहर आना है। मन हम्म को कंट्रोल, कर्मेंद्रियों को कंट्रोल, कंट्रोलिंग पावर। तो योग में बैठने का, चाहे किसी भी योग में बैठे हो, हर योग में बैठने का सिर्फ एक ही मकसद है, वो है प्राप्ति, योग बल को भरना, शक्तियों को भरना। और वो, उसका अर्थ क्या होता है कि अपने गुणों को इमर्ज करो। कि जब आप उन गुणों को इमर्ज करते हैं, तभी आप शक्ति स्वरूप हो। है ना? उस गुणों में रहना, उस गुण जो अभी हमने बात की, आनंद स्वरूप, उस अवस्था में रहना, ये हाँ। इमर्ज हो जाए। आप ऐसे ही नहीं, कोई, अब हम किसी को ज्ञान देते हैं, जब उसको बताते हैं आप आत्मा हो, वो इसमें इमर्ज थोड़ा ना हो सकते हैं। टेस्ट नहीं किया है, पता नहीं है आनंद स्वरूप क्या होता है, ज्ञान स्वरूप क्या होता है ना? तो नॉलेज एक है, मैं आत्मा हूं, दूसरी है उसको अनुभव करना, और वो अनुभव योग में ही होता है, ज्ञान से अनुभव नहीं होता है। नहीं होता है। तो इसीलिए वही बाबा हमको कहता है। पर भाई जी, ज्ञान का जो योग का एक दो पॉइंट कुछ मन में आ जाए, उसको बैठ के चिंतन कीजिए तो बहुत अनुभव होता है उस समय। हाँ, तो वही ना, कि कोई कोई पॉइंट योग उसमें। जो है वो अनुभव कराता है। पिछले हफ्ते जी की मुरली थी जिसमें बाबा क्या कहता है, ज्ञान और योग दोनों साथ साथ रहें। है ना? जी तो मैं आनंद स्वरूप हूँ, ये भी तो ज्ञान है। जी। प्रेम स्वरूप हूँ, ये भी तो ज्ञान है। तो और ज्ञान उस क्या है? स्थिति में रहना। हाँ, जी। उसको अनुभव करना योग है। ज्ञान है योग है। थ्योरी, है ना? योग है जी। प्रैक्टिकल। ये और बाबा कहते प्रैक्टिकल योग है। जी। तो वो कभी कभी होता है कि चलो ये चीज मन में आया है, पर उसको लाने के लिए थोड़ा सा तो समय लगता है भाई जी। हैं। नहीं, टाइम तो लगता है, वो टाइम दो। इमीडिएट वो टाइम, जैसे उठ मॉर्निंग में हम लोग उठे उठे तो इमीडिएट तो हम लोग किस स्थिति में सोए रहते, फिर उसके बाद उठते हैं तो इमीडिएट गुड मॉर्निंग बाबा तो बोलते हैं। उसके बाद उस स्थिति में इमर्ज होके फिर मेडिटेशन करना थोड़ा टाइम लगता है। टाइम जल्दी खाएगी, है ना? बैठो। जी है ना? भागना नहीं है कभी। वही होता है, बाबा हमेशा कहता है कि, कई बार मुरलियों में भी सुना है कि बाबा कहता है, पत्र लिखते हैं, बाबा हम 8 घंटा योग में बैठे। और बाबा क्या देता है मुरली में जवाब? अच्छा, 8 घंटा तो बैठे, पर आपका आधा आपने घंटा किया। भी, हाँ, 15 मिनट जो भी भी अच्छा याद किया ही ठहरी, होगा। जी वो जी। है।
है ना। तो याद जितनी ठहरी वो योग है, बाकी सब तो बैठे वो हैं। भाई जी एक चीज है, अगर मेडिटेशन 1 घंटा भी बैठे और वो एक समय आता है जो वो ज्यादा देर टिकता नहीं है, हमको लगता है मुश्किल से कुछ सेकंड ही टिकता होगा, जो बाबा के पास चले गए हैं और ऐसा फील हो रहा है पूरा कि हमारे पास अब कुछ नहीं, हम बाबा के ही पास बैठे हैं। वो एट अ टाइम हमको लगता है बहुत, मेरे लिए तो बहुत कम टाइम के लिए ही हुआ है। तो वो फील हमको कभी कभी जिस दिन वैसा होता है तो वो मेरे को पूरा दिन रात तक वैसा उसी फीलिंग में हम रहते हैं, तो अच्छा लगता है तब। तो टाइम वो कम इसलिए हो जाता है क्योंकि मन आपको इधर उधर ले जाता है। जी मेरा थोड़ा अभी हो रहा है इधर उधर, तो वही इधर उधर मुरली ले क्लास जाता है। भी छोड़े हुए थे कभी कभी, हाँ। पर जैसे मुरली पढ़ भी रहे हैं तो मेरा ध्यान कहीं और रहता था, तो वो हमको दिमाग में ही नहीं आता था। पर परसों वाला मुरली जब देखे हैं, और एक में 25 जून 1970 का अव्यक्त मुरली पढ़ी, तो मेरे को मैंने वो लगा, बहुत टच किया वो। उसमें बहुत सारा चीज था, जैसे सुस्ती आ रही है, क्यों ये करना है, मैंने बहुत अच्छा वर्ड सब था, हमको लग रहा था कि मेरे लिए, पूरा मेरे लिए ही चला है। और कल वाली मुरली पे भी थोड़ा मेरे को फोकस आया, तो मेरे को फील हुआ कि जो हम कहाँ जा रहे हैं, और हम क्या क्या हम टेस्ट किए थे और क्या टेस्ट कर रहे हैं अब। तो थोड़ा मेरा उधर से ध्यान डिस्ट्रैक्ट हुआ है। और अच्छा लग रहा है, आज आपका बात सुन रहे थे, अचानक से मेरे को याद आया कि हाँ लग रहा है जो, थोड़ा अच्छा लग रहा है, नहीं तो अजीब लग रहा था हमको। अभी तो बाबा कहता है कि ऐसे लग बाबा। रहा था जो भाई जी, ऐसा लग रहा था जो मैंने इतना 7 साल हो गए ज्ञान में आने के बाद, ये पहला बार ऐसा फील हुआ, पता नहीं क्यों ऐसे लगा मेरे को, कभी आज तक नहीं लगा था। ये होता है ना ऐसे बाबा लग रहा है कहते जैसे बाबा को कुछ बोल भी रहे हैं तो बाबा सुन रहे हैं कि नहीं, या तो मेरा हैं। मेरा कुछ समय उल्टा पलटा चल रहा है, या हम कुछ गलत डायरेक्शन में चल रहे हैं। अभी तो बाबा कहता है कि मुरली मिस ना करो क्योंकि बाबा खींच लेगा वापस, है ना। जी नहीं सही तो बात। माया माया जो है पकड़ लेती है। कर कल की लेती मुरली हैं। में बाबा ने और यही कहा। और अंत के उसमें कल लिखो। वाला पॉइंट भी मेरे को अच्छा, व्यर्थ संकल्प में न चल नहीं चलो, और एक था मन जीत और जगत जीत, वो मेरे को बहुत टच किया है। कल की मुरली ये आज की मुरली है ये जिसमें अव्यक्त बाबा मुरली, कहता अव्यक्त मुरली जो बाबा कल बाबा मिलन में जो दे रहे थे, उसमें मन जीत जगत जीत, वो मेरे को बहुत टच किया। जीत जीत। मन जीत जगत जीत के लिए बाबा ने यही कहा कि बस स्नेह में समाये रहो, अर्थात अशरीरी रहो, अर्थात अपने स्वरूपों के, जो आपके स्वरूप हैं उसी स्वरूप की स्थिति में रहो। प्रैक्टिस जी यही रहनी चाहिए कि मैं अपनी स्वरूपों की स्थिति ना गवाऊं, और वही अनुभव योग में हो जाता है। बट भाई जी ऐसा क्यों हुआ, मेरा मेरे को भी ये लग रहा है कि क्यों मैंने, मेरा डिस्ट्रैक्ट हुआ माइंड। और हम तो, क्योंकि हम बहुत भक्ति भाव से हैं, हम पूजा पाठ बहुत ज्यादा करते हैं, अभी भी मेरा गया नहीं है, थोड़ा कम हुआ है। बट हमको ऐसा फील हो रहा था जो मैंने, हम क्यों इतना बाबा का इतना नजदीक जाके, क्योंकि हम कभी भी कुछ ऐसा, हम एक अनुभव बता रहे हैं अभी छठ में, मैं छठ करती हूँ, तो छठ घाट में ऐसा हुआ कि मॉर्निंग वाले में सब कोई छठ करके निकल गए, और सूरज भगवान जो है अपना दर्शन नहीं दिए थे, तो सब निकल गए, और मेरे को था कि नहीं हमको करना है, हम सूरज को देख के ही अर्घ देंगे। तो उस समय ऐसा लगा कि जो अब क्या करें, 7 7 o'clock होने वाला है, 7:10 हो रहा है। लास्टली हम यही मन में आया कि बाबा क्या हो रहा है। अचानक से ऐसे सूरज भगवान का दर्शन हुआ, और मेरा बेटा बगल में खड़ा था, बोला कि मम्मी, ऐसे चिल्लाई कि सूरज भगवान दर्शन दे दिए। मैंने क्या मिल गया मम्मी को। तो वो मेरे को लगा कि जो हाँ, उस समय हमको बाबा बहुत हेल्प किए, क्योंकि मैं 2 घंटे से करीब 5:15 से पानी में जो खड़ी हुई, कंटिन्यू मैं पानी में ही खड़ी रही, और तब तक मैं वही उसी स्थिति में ही रही। तो मेरे को उस समय लगा कि आज मेरे को बाबा बहुत बड़ा हेल्प किए हैं। तो वो भी मेरे को उस समय से थोड़ा लगने लगा कि हाँ, कुछ गलत डायरेक्शन में जो जा रहे थे, हम सही डायरेक्शन पकड़ रहे हैं, पकड़ लेंगे। तो ऐसा क्यों हुआ, अचानक से कभी मेरा नहीं हुआ था। तो बाबा ने आज यही तो कहा
कि माया हप कर लेती है। तो इसीलिए मुरली जब पढ़ें तब सुजाग हो। तो आपने जो दो मुरली पढ़ी 1970 की और परसों की जो आपको टच हुई, तो वो जी जी आपको फिर से सुजाग करती है। तो मुरली इसलिए बाबा कहता है नहीं छोड़ना, क्योंकि अगर छोड़ी तो माया सारा हप कर लेगी। बाबा कहता है कहाँ माया सारा हप ना कर लेवे, फिर से सुजाग हो जाएं। तो मुरली पढ़ेंगे तो सुजाग हो जाएंगे। जी भाई जी। तो बाबा वापस खींचता है, लेकिन खींचने के लिए बाबा हमेशा कहता है एक कदम आपका तो 100 मेरे। तो एक कदम तो आपको उठाना पड़ेगा, तो मुरली तो पढ़नी पड़ेगी। इसलिए बाबा कहता है मुरली जी कभी मिस ना कर। क्योंकि अगर कितने भी आप सरकमस्टांसिस में घिरे हुए हों, कितनी भी सिचुएशंस में घिरे हुए हों, या, लेकिन बाबा मुरली के जरिए आपको हर चीज से बाहर निकाल लेगा। लेकिन अगर आपने बाबा का हाथ छोड़ा, मुरली छोड़ी, तो आप डूबते जाओगे, फिर मुश्किल है। इसलिए बाबा कहता है मुरली नहीं छोड़नी। जी। नहीं, मुरली का मुरली ऐसे सुनते थे भाई जी, बस ऐसे लगा लिए और मैंने कुछ काम कर रहे हैं उसमें से कुछ पॉइंट लगा तो उस दिमाग में आता ही नहीं था, बिल्कुल नहीं आता था। मतलब उसमें भी ये है कि कम से कम कनेक्टेड तो रहे, मुरली तो सुन रहे थे, चाहे चाहे चल रही थी और आप कुछ कर रहे थे, है ना। लेकिन धीरे हाँ, धीरे कोई शब्द ऐसा पड़ जाता है जो आत्मा को टच कर जाता है, टच कर फिर जाता है जी। वापस खींच लेता है। एक शब्द, बाबा तो हमेशा कहता है मुरली में, एक शब्द ऐसा हमेशा आता है जो आत्मा को अव्यक्त बना देता है। जी। पूरी मुरली एक शब्द ही अव्यक्त बना देता है, और वही शब्द जो है वो आपको पार ले जाएगा। तो यही हुआ। हाँ, अभी हमको लगता है कि जितना अभी पढ़ रहे हैं, जितना मैंने साकार मुरली अव्यक्त मुरली, तो हमको लगता है खास एकदम मेरे को ही बाबा जैसे हम, मेरा खत्म हुआ था थोड़ा कि नहीं कर रहे हैं तो ध्यान ही नहीं आ रहा था। तो मेरा अभी एकदम ध्यान खिंचा रहा है कि नहीं, ये मेरे लिए ही पॉइंट आ रहा है, मेरे लिए ही चल रहा है, तो हम क्यों छोड़े। ये चीज मन में आया, छोड़ना नहीं, छोड़ने का नहीं था, बट मेरे मन में वैसा आता ही नहीं था कुछ। ऐसा लगता था जो बस सुन रहे हैं, कर रहे हैं, फिर भी वही चिड़चिड़ाहट, वही गुस्सा, वही तेज आवाज में बोलना, वो सब चीज आ गया था। चलो, बाबा ने वापस खींच लिया। जी। बाबा खींच लिए। और आपका क्लास जब हम सुनते हैं कभी, ऐसे तो मेरा मिस ही हो जाता था, लेकिन आज हम बोले नहीं, आज नहीं छोड़ेंगे, आज जो जो टाइम मिलेगा, जिस आधा घंटा ही मिले बट सुनेंगे। तो थोड़ा सा क्लियर हो जाता है तब, कुछ डिस्कस भी हो जाता है तो अच्छा लगता है। ये भी ड्रामा ड्रामा की नूंद है ना, जो बाबा हम सबको हाँ बिठा देता है। जी, सही में। चलो, चलो फिर सवेरे मिलते हैं बाबा की मुरली में। जी, थैंक यू भाई जी, थैंक यू बाबा, शुक्रिया आप सभी को। ओम शांति भाई जी। शांति। ओम शांति।